चलिए आइए, बिहार पैरामेडिकल मैट्रिक की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। काउंसलिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है वो भी बताएंगे, और काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं आप अपने फ़ोन से, आप अपने लैपटॉप से, आप अपने कंप्यूटर से। आइए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। और काउंसलिंग करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होती है वो आपको होती है क्या सर? कट ऑफ की जानकारियाँ। वो सारा कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आइए फटाफट से हम लोग चलते हैं बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जाना कैसे है, मेरे साथ भी आप लोग चल सकते हैं। जो जो हम करेंगे वो चीज़ें आपको करनी है। सिंपल सी प्रोसेस है, ज़्यादा टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। देखिए सबसे बड़ी एक दो चीज़ें हैं जो हम आपको समझाना चाहेंगे। क्या सर? कि सबसे पहले जो वेबसाइट है वो कौन सा वेबसाइट है? तो बीसीईसी का वेबसाइट है। ठीक है, आपको कैसे जाना है यहाँ पर? तो आपको गूगल ओपन करना है फ़ोन का। जैसे ही गूगल ओपन कीजिएगा वहाँ पे आपको सर्च क्या करना है? बीसीईसी सर्च करना है। संतोष सर सर्च करेंगे, आपको क्या सर्च करना है वहाँ पर? बीसीईसी यहाँ पर सर्च करना है। ठीक है, जिस जैसे आप लोग क्या करेंगे बीसीईसी सर्च करेंगे, इस तरह से ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक ओपन होकर आ जाएगी। फिर आपको सबसे ऊपर वाला जो वेबसाइट होती है उस पर आपको क्या करना है? क्लिक कर देना है ना। जैसे आप लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे बीसीईसी के वेबसाइट पर, तो फिर आपको क्लिक कर लेने के बाद इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगी आपके सामने यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होते हैं। सारी चीज़ें बारीकी से समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, काउंसलिंग अच्छे से कर पाइएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। लेकिन काउंसलिंग करने की जो लिंक है सर वो कहाँ पे मिलेगी? तो काउंसलिंग करने के सबसे पहले यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव दिखती है, सेकंड में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिखती है, थर्ड में आपको डाउनलोड सेक्शन दिखती है, और फोर्थ में दिखती है लेटेस्ट अपडेट। तो हमको कहाँ जाना है सर? सर हमको जाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। यहाँ पे देखिए बीच वाला है एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे 2 लिंक दिया गया है। सारी कुछ बारीकी से समझेंगे। वीडियो बीच में अगर स्किप भी करेंगे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए पूरा देख लीजिएगा। 10 मिनट लगेगा, एक बार देख लेंगे सारी कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे डीसीसी पीएम का यानी पैरामेडिकल का है, इंटर लेवल वाला। सेकेंड नंबर पर डीसीसी पीएम एंड पीएमएम यानी कि पैरामेडिकल मैट्रिक वाले का है सेकेंड नंबर पर। इस पर क्लिक करने से पहले बाबू आपको एक चीज ध्यान रखना है। सर क्या ध्यान रखना है? कि यहाँ पे आप लोग को ये दिख रहा होगा ना, एक सीट मैट्रिक्स दिख रहा होगा यहाँ पर 9 नंबर पर। यहाँ पे आप एक बार और जूम कर देते हैं, सीट मैट्रिक्स ऑफ डीसीसी पीएम एंड पीएमएम 2025। इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को क्या करना है? काउंसलिंग करना है। किस कॉलेज का कितना सीट है, आपका रैंक कितना है, ये मिला के काउंसलिंग कीजिएगा, तभी आपको कॉलेज मिल पाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, लेकिन इसमें 1 घंटा 2 घंटा आप लगाइएगा, मेहनत कीजिएगा। कट ऑफ की कुछ वीडियोस हम यूट्यूब पे बनाए हुए हैं वो देख लीजिएगा, तब जाके काउंसलिंग कीजिएगा। ऐसे ही आप जाएंगे काउंसलिंग के पोर्टल पे और कुछ से कुछ कॉलेज, कुछ से कुछ ब्रांच और कोर्सेज फिल कर देंगे तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। हम पहले आपको वार्न कर देते हैं ताकि आप आगे जाके पछताए नहीं। सबसे पहली बात ये बता दिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहाँ जाने वाले हैं काउंसलिंग कराने के लिए? कैफे में। तो उनको ये सीट मैट्रिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, कट ऑफ की नॉलेज नहीं है बाबू, तो वहाँ नहीं जाएंगे। खुद से सारा कुछ वेरीफाई कर लेंगे, अच्छे से कट ऑफ समझ लेंगे, तब जाके आपको क्या करनी है सर? काउंसलिंग करनी है। अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, स्मार्ट गुरुकुल आप लोगों की काउंसलिंग करके देती है। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पे रैंक कार्ड भेजकर मैसेज करेंगे सर काउंसलिंग करवाना है, तो हम लोग काउंसलिंग कर देंगे। बाकी जिनको खुद से करनी है, कट ऑफ का नॉलेज हो गई है, सारा सीट मैट्रिक्स देख लिए हैं, आइए आपको अब सारी प्रोसेस हम समझा देते हैं कि काउंसलिंग करनी कैसे है। पर जो वार्निंग थी, जो हमारा फर्ज बनता था देना, वो दे दिए ताकि आपको समझ में आए, है ना। आइए आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जस्ट नीचे क्या है सर? पीएम लिखा हुआ है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। अगर मैट्रिक लेवल पे है तो सेकंड वाला पे क्लिक करना है आपको। आइए जैसे आप लोग फर्स्ट वाला लिंक पे क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा बाबू। तो यहाँ पे आपको फटाफट से क्या करना है, सारा कुछ यहाँ पर फिल कर लेना है। क्या क्या फिल करने का ऑप्शन है सर? तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करने का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन नंबर के जस्ट नीचे आपको पासवर्ड फिल करना होता है। सर पासवर्ड कहाँ से लाएंगे? जब आप फॉर्म भरे थे ना, तो फॉर्म भरने टाइम ही आपको पासवर्ड दिया गया था। सर नहीं दिया गया था, या फिर दिया भी गया था तो याद नहीं है। अगर आपको याद नहीं है बाबू, तो यहाँ पे आप लोग एक बार नीचे आएंगे, साइन इन के बगल में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बाबू? फॉरगेट पासवर्ड लिखा हुआ है। ये ऑप्शन पे क्लिक करके आप पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होने वाला है। सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। अब जिसको सर पासवर्ड मालूम है वो क्या करेंगे, यहाँ पर सारा कुछ फिल करेंगे, पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा डाल देंगे। डालने के बाद क्या करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन इन पे आप लोग क्लिक कर देते हैं, देन आपके पास यहाँ पे ऑप्शन
ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी का। ओटीपी आपके पास वही नंबर होना चाहिए जो नंबर आप फॉर्म भरते टाइम दिए थे, या फिर वही ईमेल होना चाहिए जो ईमेल आप फॉर्म भरते टाइम दिए थे। अगर आपके पास नंबर है तो नंबर दे दीजिएगा, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल पे भेज दीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर है इस बच्ची के पास, हम लोग मोबाइल नंबर पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही मोबाइल नंबर पर क्लिक करके सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 बातें हैं जो जरूरी है समझना। अगर आपको ये पता नहीं है कि किस नंबर पे ओटीपी गया है या फिर फॉर्म भरते टाइम कौन सा नंबर दिए थे बाबू, तो यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी आपके पास दिख रही है। यहाँ पर ना स्टार्टिंग का 3 डिजिट जो आपका फॉर्म नंबर है, मोबाइल नंबर है, वो दिखता है, और लास्ट का 3 डिजिट यानी कि 685 जो इसका दिख रहा है वो नंबर भी यहाँ पर दिखाई देता है। तो वो नंबर आपके अगर वो चाचा के होंगे, पापा के होंगे, या मम्मी जी का होगा, या दीदी का होगा, या फिर भैया का होगा, तो आपको पता चल जाएगा। उस पर आप लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, कॉल करके ओटीपी मंगा सकते हैं। यहाँ पे ओटीपी हम मंगा के यहाँ पर फिल कर दिए हैं। जैसे ही ओटीपी मंगा के बाबू आप लोग फिल कर देंगे, लॉग इन पे आपको क्लिक करना है। अगर ओटीपी नहीं जाता है एक बार में तो रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। अगर नंबर आपके पास नहीं है तो चेंज ओटीपी टाइप करके ईमेल पे भी ओटीपी भेज सकते हैं। ये चीजें समझ गए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए हम लोग लॉगिन पे क्लिक करते हैं। चलिए अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये चीजें समझ में आई कि सर जो ओटीपी दिया गया था वो नहीं, मतलब सही नहीं है। तो ओटीपी 6 डिजिट का होता है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। 6 डिजिट का ही होगा और नंबर का ही ओटीपी होगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है ना। हो सकता है कि आपका पहले का ओटीपी आपके पास हो, तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए दोबारा ओटीपी डाल के यहाँ पर फिल कर दिए, तो इस तरह से ऑप्शन ओपन होके आप लोगों के पास आ गया। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या दिखा सर, यहाँ पे हम लोगों को क्या दिखा सर, तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं देखना है। यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है वो पहले देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे टोटल अवेलेबल चॉइसेस, तो 559 कॉलेजेस है, सरकारी नहीं है बाबू। यहाँ पर यहीं पर तो अभी टेंशन होगा। सबसे बड़ी बात है, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, समझना जरूरी है। अनफिल्ड चॉइस 559 ही, अभी कोई फील्ड नहीं हम लोग किए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। अब देखिएगा 559 में कॉलेज 100 से 150 जो सरकारी है वही सरकारी कॉलेज है। बाकी के बाकी कितने कॉलेज भी है, 400 350 के आसपास प्राइवेट कॉलेज है। और आपको ये पता भी नहीं है कि कौन सा कॉलेज प्राइवेट और कौन सा सरकारी है। यहाँ गलती आप लोगों से हो सकती है, इसलिए बोलते हैं बिना जानकारी के काउंसलिंग मत कीजिएगा या किसी और से भी मत करवाइएगा जिनको इसके बारे में जानकारियाँ नहीं है। ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आइए यहाँ पे आप लोग को क्या करना है बाबू, चॉइस फिलिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा होगा, चॉइस फिलिंग का न्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, सबसे कॉर्नर पे जाइएगा। यहाँ पर अब लेवल चॉइस होम के जस्ट नीचे जाइएगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पे आएगा आपका चॉइस फिलिंग का ऑप्शन। इस पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे आप लोग क्या करेंगे बाबू, चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे। अभी तो वेबसाइट सारे लोग एक बार ओपन कर रहे हैं, स्टार्टिंग हुई है, आप लोग की लिंक ओपन हुई तो थोड़ा बहुत बग्स आ सकती है। जैसे चॉइस फिलिंग पे क्लिक करेंगे आपको वहाँ पर पासवर्ड डालने का ऑप्शन आएगा। या तो आपको याद था या तो अभी जस्ट पासवर्ड आप बनाए हैं हमारे साथ, तो यहाँ पे पासवर्ड आपको क्या करना है, फिल कर लेना है और फिल करके सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही फिल करके सबमिट पे क्लिक कर लेंगे तो फिर से एक बार ओटीपी भेजा जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, ओटीपी भेज देना है जिसका ओटीपी आप लोग यूज किए हुए थे। आप लोग को तो इतना पता चल ही गया होगा ओटीपी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा और ओटीपी कैसे फिल करना है। इसके बाद ये तो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस थी, इसके बाद आपको कॉलेज चुनने का प्रोसेस बताया जाएगा। थोड़ा सा सब्र करें और अच्छे से देखें। और बहुत बच्चे कॉलेज चॉइस करने के बाद लॉक करना भूल जाते हैं, तो उसका काउंसलिंग मान्य नहीं होता है सरकार के सामने और उसको कोई कॉलेज नहीं मिलता है। तो जो गलतियां नहीं होनी चाहिए वो चीजें हम महत्वपूर्ण बिंदु अच्छे से समझाने वाले हैं, एक बार देख लीजिए अच्छे से। चलिए तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस नंबर पे ओटीपी गया है बाबू वो ओटीपी यहाँ पे फिल करना है। पहली बिंदु ये कर ही देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जैसे आप लोग ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रोसेस जैसे आप लोग करेंगे ना, तो उसके बाद लॉक करना होता है, वो हम अभी सिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए। चलिए ओटीपी डालने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है, देन इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी देखेंगे आप लोग, अगर आपको प्रोग्राम में कोई चूज करना है कि सर हमको ना क्या करना है, सर जीएनएम ही करना है, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जीएनएम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको सारी की सारी जीएनएम का कॉलेज यहाँ पे दिख जाएगा। आपको कोई पर्सनल कोई एक कॉलेज में फिल करना है तो वो भी कॉलेज यहाँ पे दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पता है क्या होती है सर, क्या होती है, तो यहाँ पे ना जीएनएम का जैसे ये कॉलेज हो गया ना, यहाँ पे आप लोग आइए देखिएगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पे एआई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर आरके पुरम जीएनएम है, ये प्राइवेट कॉलेज है।
यहाँ पे आइए अम्बेडकर, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। और नीचे चलते हैं जीएनएम स्कूल जहानाबाद सासाराम है, ये फिर चलिए सर सरकारी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे देखिए गुरगोबिंदा जीएनएम कॉलेज है, ये भी प्राइवेट कॉलेज है। तो दो कॉलेज ये सरकारी का है, फिर तीसरा कॉलेज प्राइवेट का है, फिर पांचवा कॉलेज प्राइवेट का है। इस तरह से आप लोग अगर सारा कॉलेज इस तरह से फिल कर देते हैं, मान लेते हैं इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, सारा कॉलेज जीएनएम का आप लोग फिल कर देंगे, तो आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, प्राइवेट मिल जाएगा। यही गलती होती है, आपको इसमें छानना है, आपको सीट मैट्रिक्स निकालना है, आपको प्रोस्पेक्टिव निकालना है, वहाँ से छांटना है। अगर आपको नहीं आता है तो ये गलती मत कीजिएगा। कैफ़े वाले पॉलिटेक्निक के काउंसलिंग में बहुत बच्चे ऐसे थे कि दुकान वाले प्राइवेट फिल कर दिए थे, रैंक 4000, 3000, 2000 था, जिसको सिविल सीएससी मिलना चाहिए था, कंप्यूटर साइंस मिलना चाहिए था, उसको प्राइवेट मिल गया। जिसको जीएनएम मिलने का होगा, एएनएम मिलने का होगा, सरकारी में जो फ्री में पढ़ाई होती है उसको प्राइवेट मिल जाएगा। तो बिना ये नॉलेज के नहीं करेंगे। हम आपको फिर से वार्न करते हैं, सारा नॉलेज आप लोग यहाँ पर ले लेंगे। अगर आपको नहीं समझ में, तो हम बार बार बता रहे हैं कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं, अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं। ये नंबर आपको दिया गया, एक बार स्क्रीनशॉट रखकर व्हाट्सएप पर रैंक कार्ड भेज के सिर्फ आपको एक मैसेज करना है कि सर काउंसलिंग करवाना है। अगर सीट अवेलेबल होगी, क्योंकि 30-40 सीट ही खाली है, अगर अवेलेबल होगी तो आपकी काउंसलिंग कर दी जाएगी, जो फी होगी वो लेकर। ओके, अब आइए सर हम लोग चलते प्रोसेस पे। हम ये मान के चल रहे हैं आपको नॉलेज है कट ऑफ का, आपको कॉलेज का कट ऑफ है, आपको कॉलेज के कट ऑफ के बारे में जानकारी है, सरकारी और ये प्राइवेट जो कॉलेज है दोनों के बारे में जानकारी है, ये सारा जानकारी हम ऐसा मान के चलते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सर ये तो अभी प्राइवेट कॉलेज फिल हो गया है, तो इसको हम यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं। कोई कॉलेज मिस्टेक से भरा गया है तो यहाँ पे आप लोग ऐसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐसे रिमूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने का भी यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन यहाँ पर है। हम अभी आपको डेमो दिखा रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है या फिर कॉलेज कैसे फिल करना है बाबू, सिंपल सी बात है ना। चलिए, तो कुछ सरकारियाँ कॉलेज है, हम सरकारी कॉलेज को निकाल लेते हैं यहाँ पर। देन हम लोग क्या करेंगे सर, कॉलेज फिल करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 90% जो कॉलेज है वो क्या है बाबू, प्राइवेट है। चलिए सर कुछ आ गई सरकारी, निकाल लेते हैं हम सरकारी कॉलेज का। हाँ, अब देखिए यहाँ पर भी प्राइवेट ही घुस गई, तो ये चीज़ आप लोगों को देखना पड़ेगा अच्छे से, है ना। चलिए 2, 3, 4 कॉलेज, इस तरह से आपको क्या करना है, कॉलेज फिल कर लेना है। अब इसके बाद बहुत सारे कॉलेज अब आपको फिल करना है, कट ऑफ देख के फिल करना है, बहुत कॉलेज फिल करना होगा। हम आपको बस समझा रहे हैं कि काउंसलिंग कैसे करना है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस में आपको नहीं रुकना है, समझ गए ना। आइए, इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, सेव एंड गो टू होम पे आप लोग को क्लिक कर लेना है। पूरा कॉलेज फिल कर लेने के बाद हम बस आपको डेमो बता रहे हैं, इसका काउंसलिंग हम करेंगे, अभी अच्छे से करेंगे, बस डेमो समझा रहे हैं। यहाँ पर आपको क्या होगा, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण प्रोसेस होती है बाबू चॉइस लॉकिंग की, है ना। आपको क्या करना है, चॉइस लॉकिंग पे क्लिक करना है। देन आई अग्री टू माई लॉक चॉइसेस पे क्लिक करना है। फिर एक ओटीपी जाएगा, वेरीफाई करके आपको डाउनलोड कर लेना है। हम वो अभी जस्ट बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो अभी पासवर्ड बनाए थे फिर से पासवर्ड ही यहाँ पर आप लोग को डालनी है ना। सिंपल सी प्रोसेस है, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा अगर कन्फ्यूजन होगी तो। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालकर यस लॉक पे क्लिक करना है। जैसे ही यस लॉक पे क्लिक आप लोग कर देंगे, फिर से ओटीपी दी जाएगी, फिर से ओटीपी हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पर भेज देंगे। ये अभी हम लॉक करने का प्रोसेस कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अगर अनलॉक छूट गया आपका काउंसलिंग तो मान्य नहीं रहेगा गवर्नमेंट के सामने। तो आपको लॉक करना है, लॉक के बाद प्रिंट निकालना पड़ता है चॉइस फिलिंग का, बिना उसके भी एडमिशन नहीं होगा। वो भी बताएंगे कैसे करने, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। आइए, बच्चियों के पास ओटीपी चली गई है, हो सकता है कभी कि 1 मिनट हो जाए, कभी 2 मिनट लेट जाग जाए, तो वो आपको क्या करना है, वेट कर लेना है। अगर नहीं जाए दोबारा अगर भेजनी है तो फिर क्या करना है बाबू, तो यहाँ पर रिसेंड ओटीपी का ऑप्शन है, यहाँ पे चेंज ओटीपी टाइप का ऑप्शन है। तो दोनों ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल है, सारा कुछ कर लेना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कट ऑफ के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आपको कॉलेज मिल सकती है, तभी आप अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। तो ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं, ध्यान में रखेंगे। सीट मैट्रिक्स देखेंगे, कट ऑफ का 2-3 वीडियो हम बनाए, वो सब चीज़ ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए, ओटीपी डालने के बाद आपको लॉक चॉइसेस पे क्लिक कर लेना है ना। जैसे ही लॉक चॉइस पे क्लिक कर लेंगे तो सबसे नीचे आप लोग अगर यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे प्रिंट लॉक चॉइसेस का ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा बाबू। 1 सेकेंड यहाँ पे आ जाइए आप लोग, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रिंट लॉक चॉइसेस, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो प्रिंट लॉक चॉइसेस पे जैसे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे डाउनलोड लॉक चॉइसेस लेटर का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है। ये चॉइस फिलिंग हुआ बाबू आपका, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, अगर ये नहीं रहेगा तो आपको कॉलेज मिल भी जाएगा ना, तो आप एडमिशन नहीं ले सकते। इसको आपको यहाँ से इस तरह से डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके सेव कर लेना है।
देन आप लोगों की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई। ये पूरी प्रोसेस थी। बाकी जिनको खुद से करनी है कट ऑफ की जानकारी लेके कर लेंगे, हम प्रोसेस तो आपको बता दिए हैं। बाकी किसी को अगर यहाँ से करानी हो तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर छोटी मोटी कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करेंगे, हम तुरंत से तुरंत जवाब देने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। बाकी लाइक कर देंगे अगर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगी हो तो, सब्सक्राइब कर देंगे। आने वाले अपडेट के लिए कोई भी पैरामेडिकल का अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताने वाले हैं, तो फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए इस वीडियो में यहीं तक। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। धन्यवाद।